हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। कल रात से जो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, एक महिला जिनकी जानकारी करने पर शायद मधु नौटियाल नाम उनका है, ये जानकारी प्राप्त हुई है और वो ये दावा कर रही है कि वो मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये पूरी तरीके से झूठा दावा है। भारतीय जनता पार्टी में वो कभी भी मंडल अध्यक्ष के दायित्व पर नहीं रही। वर्तमान में वो महिला भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी नहीं है। हेलो एवरीवन। तो ये आंटी कह रही हैं कि मैं भाजपा से हरिद्वार से मंडल अध्यक्ष हूँ। इन मैडम को ये नहीं पता है कि हरिद्वार जिले में कितने मंडल होंगे और किस मंडल के अध्यक्ष हैं। अभी बयान भी देखा आपने पीछे की ये कोई भाजपा की नहीं है, झूठ बोल रही हैं। अगर इसे इतना पता होता तो मंडल अध्यक्ष के साथ साथ ये उस मंडल का भी नाम लेती जहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। तो अभी देखिए ये झूठ फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं किसी की मौत पर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक बेचारी अंकिता भंडारी जिसकी 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी, जिनको अब सजा हो चुकी है, और ये उसके नाम पर रोज राजनीति खेल रहे हैं, रोज सड़कों में उतर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं और कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। तो आप कौन से दूध के धुले हो भाई? हम तो ये कहते हैं अगर आपके पास सबूत है तो जाइए ना कोर्ट, आप सजा दिलाइए एक्यूज को। किसने मना किया है? न्याय तो सबके लिए खुला है। लेकिन इस तरीके से हल्ला मचा के, इस तरीके से किसी को बदनाम करके, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की राजनीति चमक जाएगी? बिल्कुल नहीं चमकेगी। कोई दरांती लेकर के उतर रही हैं, कोई अपना स्कैनर डाल रही हैं कि मैं अंकिता भंडारी के परिवार वालों को पैसे देना चाहती हूँ। तो आप ये बताइए कि अंकिता भंडारी के परिवार वालों को पैसों की जरूरत है, उन्होंने कभी मांगा? जो आप बिना बात के उनके लिए पैसे मांग रही, वो भी अपने अकाउंट में। हद होती है भाई, किसी की मौत पे इतना तांडव करना, अपनी राजनीति की रोटियां सेकना कितनी गलत बात है। अरे अगर राजनीति में आप फेल हो रहे हो, आप लोगों के बस का कुछ नहीं है, आप इतने टाइम से सत्ता में नहीं आ रहे हो, तो डट के खेलो ना यार। ये ओछी राजनीति किस लिए कर रहे हैं? किस लिए किसी की मौत पे इतरा रहे हैं? अरे उस बिचारी के साथ उसको बिल्कुल ही प्रोस्टिट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका मर्डर हुआ, 3 लोगों ने मिलकर मर्डर करा, और जो भी उसके साथ बेचारी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। और हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसी की संदिग्धता होती भी है तो वो सामने आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पक्के सबूत की जरूरत है, जो इनके पास किसी के पास नहीं। इनके पास क्या है? भीड़ इकट्ठी करना, सरकार को गाली देना, रोड पे उतरना, किसी ने टकला होना है तो किसी ने कुछ करना है, किसी ने ये झूठ बोल करके अपने आप को राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ बताना है। शर्म कर लो आंटी, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। क्यों इस तरीके की बातें कर रही हैं? कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप लोगों को नहीं लगता कि आप अपने मुंह से जो उल्टी सीधी बातें निकालते हैं उससे आप लोगों की छवि खराब होती है? लेकिन छवि से इनको क्या लेना देना? इनको तो कहा गया है कि ऐसा बोलिए। दूसरे की कठपुतली बनने का ज्यादा शौक है क्या? इसे कहते हैं अति जो होती है ना, वो इसी तरीके की होती है, और बिना दिमाग के जो चलते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता।